सभी विधि के विद्यार्थियों का डॉक्टर राजेश कटवानी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज की तरफ से पुनः स्वागत है। हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे, लास्ट वाला टॉपिक वो था फंडामेंटल राइट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन और उसके उद्देश्यों के बारे में हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा। अभी जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है फंडामेंटल राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन इससे बनते हैं। और आज जो हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है फंडामेंटल राइट के लक्षण। क्या है फंडामेंटल राइट के लक्षण, क्या क्या होते हैं, ये आज हम इसके बारे में संक्षिप्त में पढ़ेंगे। देखिए, फंडामेंटल राइट को आप समझ गए कि इसका जो मेन मोटिव है वो क्या है, व्यक्तियों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति करना, समानता, स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो भी है उनको उनसे व्यक्तियों को प्रोटेक्ट करना और व्यक्तियों में वो अधिकार डेवलप करना। फिर जो मेन इंपॉर्टेंट लक्षण है वो क्या है, तो आपसे पूछेंगे कि भारतीय संविधान के जो लक्षण है वो बताइए। तो पहला जो महत्वपूर्ण लक्षण वो है भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की न्यायिक प्रकृति, यानी मौलिक अधिकार न्यायिक प्रकृति वाले अधिकार होते हैं, क्योंकि इन मौलिक अधिकारों को कोर्ट के द्वारा प्रोटेक्शन दिया गया है। बाई चांस सपोज कीजिए यदि इन्हें कोर्ट के द्वारा प्रोटेक्ट नहीं किया जाता तो क्या होता, तो कोई भी स्टेट, राज्य, व्यक्ति यदि इन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता तो उसके लिए कोई पनिशमेंट की व्यवस्था नहीं होती। लेकिन यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा या राज्य द्वारा इन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाएगा तो क्या होगा, कोर्ट के द्वारा उसको सामने वालों को रेमेडी दिलाई जाएगी और जिसने इसका उल्लंघन किया है उसको उसका पेनल्टी देनी होती। इसलिए इसको हमने न्यायिक प्रकृति का माना है। न्यायिक प्रकृति का हो जाने से फंडामेंटल राइट अपने आप में एक अद्वितीय पावरफुल राइट हो जाता है। जिसके ऊपर कानून का हाथ होता है वो ऑलरेडी पावरफुल होता है, यह हम सब जानते हैं। तो यह है न्यायिक प्रवृत्ति। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट के द्वारा इसको फुल प्रोटेक्शन प्रोवाइड किए गए हैं फंडामेंटल राइट को, ठीक है ना। अब कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि फंडामेंटल राइट किसके विरुद्ध प्रदान किए गए हैं, तो फंडामेंटल राइट हमें स्टेट के विरुद्ध प्रोवाइड किए गए हैं, है ना। और साधारण व्यक्ति के विरुद्ध तो ऑलरेडी साधारण विधियां बनी हुई है, इंडियन पेनल कोड, सीपीसी, सीआरपीसी, आईपीसी, उसमें वो केसेस चलते हैं, है ना। फिर इसमें आता है सेकंड, इसका लक्षण क्या है, सेकंड लक्षण इसका यूनिफॉर्मिलिटी, समान रूप से प्राप्त। फंडामेंटल राइट भाग 3 आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक सभी को समान रूप से प्राप्त है। हम धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास स्थान के आधार पर भेदभाव, छुआछूत बिल्कुल नहीं करेंगे। कोई अमीर गरीब इसमें कुछ नहीं देखा जाएगा। एक छोटे से छोटे गरीब व्यक्ति से लेकर बड़े से बड़े व्यक्ति तक सबको फंडामेंटल राइट इक्वल रूप से प्रदान किए गए हैं। यह हमारे भारतीय संविधान की सबसे अच्छी व महत्वपूर्ण विशेषता है। इसी के आधार पर भारतीय संविधान को अद्वितीय सारपूर्ण संविधान का नाम दिया गया है, क्योंकि ये सबके लिए इक्वल रूप से दिया गया है ना। और यह अधिकार भारतीय समस्त नागरिकों को प्राप्त है और कुछ अधिकार व्यक्तियों को। अब इसमें कभी क्वेश्चन पूछते हैं कि फंडामेंटल राइट किन किन को प्राप्त है, भारतीय नागरिकों को, केवल भारतीय नागरिकों को, केवल व्यक्तियों को, दोनों को, या कुछ दोनों को, कुछ सभी को। तो भारतीय मौलिक अधिकार जो है वो कुछ व्यक्तियों को और बाकी सभी भारतीय नागरिकों को दिए गए हैं। आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 ऐसा अधिकार है जो सभी व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। फिर तीसरा पर्सनल राइट, भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित अधिकार राज्यों के कार्यों के विरुद्ध हमें गारंटी प्रदान करते हैं।
अधिकार मूल अधिकार व्यक्तिगत होते हैं जो राज्य अथवा व्यक्ति दोनों के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। फंडामेंटल राइट जो अधिकार है वो दोनों के विरुद्ध हमें गारंटी प्रदान करते हैं। यदि आपको कोई भी दोनों में से नुकसान पहुंचाएगा तो उसको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रोटेक्शन दिया जाएगा। क्लियर? फिर नेक्स्ट आता है मौलिक अधिकारों का महत्व। मौलिक अधिकारों का महत्व क्या है? तो मौलिक अधिकारों का महत्व मैंने आपको पहले ही बताया। यदि मौलिक अधिकार नहीं होते तो मनुष्य को स्थिति क्या होती, ये हम सब लोग जानते हैं। तो भारत में इंग्लैंड के समान ही संसदीय शासन प्रणाली पाई जाती है। हम जानते हैं संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति, लोकसभा प्लस राज्यसभा को मिलाकर संसदीय शासन प्रणाली बनाई जाती है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए मूल अधिकार बनाए हैं और उन्हें गारंटी भी प्रदान की है। फिर स्वतंत्र समाज में नागरिकों के चहुमुखी विकास के लिए मौलिक अधिकार को होना अति आवश्यक है। मैंने क्या कहा? मौलिक अधिकार क्या होता है? जो व्यक्तिगत व सर्वांगीण विकास के लिए जो अधिकार होते हैं उसको मौलिक अधिकार के नाम से जानते हैं। मूल अधिकार संविधान प्रदत्त अधिकारों के रूप में प्राप्त होते हैं जिनके अभाव में नैतिक, आध्यात्मिक व मानसिक विकास रुक जाता है और नागरिकों की शक्ति समाप्त हो जाती है। ठीक है? फेमस केस कौन से फंडामेंटल राइट्स के? मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, है ना? तो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान का एक आधारभूत ढांचा भी माना गया है। ठीक है? स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस सुबोध गोपाल में कहा गया कि मूल अधिकार जो होते हैं वो अत्यधिक प्रगति के नहीं होते हैं, उनकी भी एक सीमा होती है और उसके अंतर्गत उसको कार्य करना होगा। एक सामान्य नागरिक के ये अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। यदि राज्य से कोई कार्य करता है जिससे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम उसके लिए उसका प्रोटेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट जो होता है वह स्वतंत्रता और समानता के अधिकारों को हमें प्रोवाइड करता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार स्वतंत्र देश के नागरिकों के बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक है एवं नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, संवैधानिक उपचार आदि प्रदान करता है। तो जो फंडामेंटल राइट है उसमें हमने क्या क्या पढ़ा? 4 चीजें पढ़ी। फंडामेंटल राइट की डेफिनेशंस क्या होती है, उसके उद्देश्य क्या होते हैं, उसके लक्षण क्या है और फंडामेंटल राइट के महत्व क्या है, और लास्ट में हमने इन सबको पढ़ के इसका कंक्लूजन निकाला। तो आपके जब ये कभी क्वेश्चन आता है फंडामेंटल राइट से आप क्या समझते हैं उसको समझाइए। तो आपको फंडामेंटल राइट की डेफिनेशन सबसे पहले बतानी है, फिर इसके लक्षण बताने हैं, फिर लक्षण के बाद इसके उद्देश्यों को बताना है और उद्देश्य के बाद इसके महत्व को बताना है और लास्ट में अपना निष्कर्ष देना है। इस तरह से हमने आज फंडामेंटल राइट के बारे में अच्छी तरह से समझा और हमें इसमें कुछ चाहो तो आप रेफरेंस केस भी आप इसमें प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे मेनका गांधी वाला बताया मैंने, ईपी रुपये वाला बताया, पश्चिम बंगाल वर्सेस सुबोध गोपाल वाला बताया। तो हम ये केस भी यहाँ अच्छी तरह से बता सकते हैं और अपनी बात को अच्छी तरह से रख सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।